गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने इससे पहला वाला पार्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, आपके लिए भी नया है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को मैं पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं। सिंप्लीफिकेशन मीन्स जैसे कि आप अपने घर में 4 ग्लासेस लें, बिल्कुल सेम साइज के, सेम शेप के, और उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लें। पहले वाले ग्लास में 1 चम्मच नमक डालिए, दूसरे वाले ग्लास में 2 चम्मच नमक डालिए, तीसरे वाले ग्लास में 3 चम्मच नमक डालिए, और नेक्स्ट जो 4th ग्लास है आपका उसमें 4 चम्मच नमक डालिए। आप चीनी भी ले सकते हैं, आप नमक भी ले सकते हैं। नाउ सबको स्टिर कीजिए, डिसॉल्व हो जाएगा। कंसंट्रेशन का मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ है। अब आपने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें क्या लिया था? इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लिया था, लेकिन आपका जो सॉल्यूट है सॉल्ट, जो आपका सॉल्यूट है सॉल्ट, वो जो उसका अमाउंट है वो सब केसेस में अलग अलग लिया था। तो दैट इज के जो चारों आपके ग्लासेस हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज डिफरेंट। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, डेफिनेशन बहुत प्रॉपर लिखी है। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। हमें जो सॉल्वेंट है या जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं उसका गिवन अमाउंट लेना है। हमें पता होना चाहिए कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है और कितना अमाउंट करना है, तभी हम कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये इसलिए इंक्लूड किया गया है जिससे कि आप डिफरेंट टाइप्स के जो सॉल्यूशंस आपको दिए जाएं, जो आपको मिले, तो आप उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर सके कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी। क्योंकि इस कंसंट्रेशन की बेसिस पर हम बायोलॉजी में भी एक टॉपिक पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, उनकी कंसंट्रेशन के बेसिस पे पढ़ते हैं, और उस पर लिविंग सेल पर क्या इफेक्ट होता है वो भी पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पेपर में बेसिकली इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है। सो हम 2 तरह से यहाँ पर कंसंट्रेशन को पढ़ेंगे। पहला जो हमारा कंसंट्रेशन का मोड है वो हम पढ़ेंगे मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। पहला हमारा जो कंसंट्रेशन है वो इसी पार्ट पर रहेगा। सो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन हम 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक मास परसेंटेज में और एक वॉल्यूम परसेंटेज में। तो मास परसेंटेज में किस तरीके से करेंगे कि हम सिर्फ मास लेंगे सॉल्यूट का, डिवाइड करेंगे उसको सॉल्यूशन के मास से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जब भी हम कभी परसेंटेज निकालते हैं, आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, ऐसा ही करते हैं कि हमारे ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, हमारे टोटल मार्क्स कितने थे, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये भी यहाँ पर भी हमने ऐसा ही किया है। जब हमने मास बाय मास परसेंटेज निकाली है किसी सॉल्यूशन की, तो हम जो मास होगा सॉल्यूट का वो न्यूमरेटर में रखेंगे, जो मास होगा सॉल्यूशन का वो रखेंगे डिनोमिनेटर में, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सो इस चीज को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। सपोज आपके पास 50 ग्राम आपने वाटर लिया, उस 50 ग्राम वाटर में आपने 10 ग्राम शुगर को डिसॉल्व किया, तो आपकी मास परसेंटेज क्या होगी? मास ऑफ द सॉल्यूट है आपका 10 ग्राम, क्योंकि आपने 10 ग्राम शुगर ली थी, एंड मास ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दोनों चीजें आएंगी, सॉल्वेंट तो है ही है और साथ में सॉल्यूट भी। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट आपका था 50 ग्राम्स, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 60 ग्राम्स। तो फॉर्मूले से आंसर क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा अभी 60 ग्राम आया, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से एंड वी विल गेट द आंसर। In this way we will proceed this. In my next video I will come with the volume percentage of a solution and with few numericals of these 2 parts. Thank you.